सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। 100 वर्ष के अंदर अंदर ही जिसको सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है, मोक्ष की यात्रा पर जिसको जाना है, उसके लिए केवल एक ही उपाय है कि शीघ्र से जल्दी जल्दी भागवत जी का आश्रय कर लेना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके भागवत का आश्रय कर लो साहब। लोग ये सोचते हैं कि पहले बेटे बेटे की शादी कर लो, घर में बहू आ जाए, बच्चे बड़े हो जाएं, बाद में आराम से भागवत जी कराएंगे। हाँ, लेकिन लोग ये भूल ही जाते हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं होता है साहब। अभी कोरोना ने पूरी दुनिया को सिखा दिया कि जीवन का कोई भरोसा नहीं। कब हमारी मृत्यु हमारे द्वार पर आ जाए कोई पता नहीं होता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें भागवत का आश्रय करना चाहिए। भागवत मतलब भगवान, भगवान का आश्रय करना चाहिए। सर्वे वेदे इतिहासाणाम सारम सारम समुद्रतम, इसी भागवत में समस्त वेदों का सार छुपा हुआ है। देखो भाई, हम सब मनुष्य हैं, अलग अलग वेद तो नहीं पढ़ सकते हैं, उपनिषद तो नहीं पढ़ सकते हैं, अलग अलग पुराणों को भी पढ़ने का हमारे पास समय नहीं। तो क्या करना चाहिए? बोले केवल भागवत जी का आश्रय कर लो और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। सर्वे वेदे इतिहासाणाम सारम सारम समुद्रतम, जो भागवत को सही से पढ़ लिए ना, उनको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ श्रीमद् भागवत में है। तो शौनक ने कहा, महाराज ये भागवत क्या है? मैंने तो भागवत के विषय में कभी सुना नहीं। तो सूत जी ने कहा कि आपने सुना नहीं, मैंने तो देखा है भागवत की महिमा। जब शुकदेव परीक्षित को कथा सुनाने बैठे ना, सूत जी ने कहा कि तब मैं भी था और मैंने अपनी आंखों से देखा 33 करोड़ देवता लोग हाथ में अमृत का कलश लेकर चले आए शुकदेव जी को यह कहने के लिए कि महाराज ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए और परीक्षित को जो पिलाने जा रहे हैं वो हम सबको पिला दीजिए। सौदा करने आ गए। सुनकर शुकदेव को बहुत हंसी आई। कहा, देवताओं, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे अमृत के बदले में मैं कथामृत तुमको दे दूंगा? ध्यान देना, स्वर्ग में अमृत तो है लेकिन वहां कथामृत नहीं है। इसलिए जो कथा के प्रेमी है ना, उनको स्वर्ग की कामना नहीं करनी चाहिए। जो लोग ये सोचते हैं कि भाई चलो मरने के बाद स्वर्ग चले जाए, कैंसिल करो उसको। हाँ, स्वर्ग नहीं जाना है, क्योंकि स्वर्ग में कथा नहीं है, अमृत है। और अमृत तो और मुसीबत है। आप खुद सोचो, आदमी कम से कम इस बात से निश्चिंत रहता है कि चलो यार थोड़े दिन के बाद तो हमको जाना है दुनिया से। हाँ, ये सारे झंझट एक दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन यदि कोई अमृत पी ले और उसको पता चले कि हम कभी मरेंगे ही नहीं, हाँ, कितनी मुसीबत हो जाएगी। सोचो, घर में एक सास होती है तो कितनी प्रॉब्लम होती है, और कभी कोई सास मरे ही ना, 15-20 सास की भी सास घर में हो। सोचो, ये तो अच्छा है कम से कम आदमी मर सकता है। हाँ, फ्री होता है। देवताओं की मुसीबत सोचो, वो बेचारे मर नहीं पाते, अमर है, अमृत पी लिए। कितनी दयनीय स्थिति होती होगी देवताओं की, जो कभी मरे ही ना। बगैर अभयत्व के अमरत्व अभिशाप है। देवता लोग स्वर्ग में रहते जरूर हैं, लेकिन वहां भी डरते रहते हैं। जैसे ही कोई तपस्या करने बैठता है, इंद्र का ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है।
कि कहीं ऐसा ना हो तपस्या करके मेरी कुर्सी छीन ले। डरते रहते हैं। और आदमी भले ही 5 साल जिए लेकिन निर्भय होकर के जिए, वो जिंदगी ज्यादा अच्छी है साहब। 100 साल जिए और डरते डरते जिए, ऐसा क्या जीना। शुकदेव जी ने देवताओं को अमृत, भागवतामृत नहीं दिया, डांट कर भगा दिया कि कहां तुम्हारा कांच का टुकड़ा और कहां मैं कांच के बदले तुमको मणि दे दूं। नहीं, क्व काचह क्व मणिर महान। किसी जौहरी के पास, सोनी के पास कोई कांच का टुकड़ा लेकर जाए और कहे कि इसके बदले में भैया मुझे मणि दे दो, कौन देगा। समझदार व्यापारी तो ऐसा न करेगा, कांच के बदले में मणि कोई दे दे। नहीं, अमृत के बदले में भागवतामृत नहीं मिल सकता है, और किसी को देना भी नहीं चाहिए। देखो भाई, लोग ये सोचते हैं कि पैसा होगा तो हम कथा करा लेंगे, ये थिंकिंग ठीक नहीं है। केवल पैसे से कथा नहीं होती है, कथा के लिए भाव भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए। हाँ? यदि कोई लोभ से चाहे कि हम कथा प्राप्त कर लें, यह संभव ही नहीं। कथा तभी मिलती है जब गोविंद हम पर बहुत प्रसन्न होते हैं, तभी हमारे द्वार पर भागवत आते। ऐसे भागवत जी नहीं आते। जब कन्हैया बिल्कुल प्रसन्न होता है तब भागवत द्वार पर आते। इसलिए एक बात मैं यहां और स्पष्ट करूं, भागवत में कभी भी सौदेबाजी नहीं करना चाहिए। भागवत कोई मंडी का सब्जी नहीं है कि भाई इतने में कर दो, इतना कर दो। ये भावताव नहीं करना चाहिए, मोल तोल नहीं करना चाहिए। जैसे ही मोल तोल होने लग जाता है ना, उसी समय भागवत का जो रस है ना वो चला जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी में लिखा है, कारिता कण लोभे न कथा सारस ततो गता। इसलिए भागवत जैसे भी मिले वैसे ले लेना चाहिए। भागवत के लिए मोल तोल नहीं। और भी सरल भाषा में कहें तो कंजूसी नहीं करनी चाहिए। भगवान तुम्हें देने में कंजूसी नहीं किया है तो भगवान को देने में तुम्हें भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। परमात्मा को लुटा कर दो, उसने तुम्हें खूब दिया है साहब। हाँ, भर भर कर दिया। आप कभी सोचो परमात्मा ने कितना कुछ दिया है। आपसे कोई कहे कि मैं 2 करोड़ तमने आपू, हाँ, एक आंख तमें मने आपी दो, हाँ, एक आंख 2 करोड़ तमने मलशे। हम एक आंख भी देने को तैयार नहीं, और परमात्मा ने 2-2 आंखें हमको फ्री में दी है साहब। कितना उसने दिया है। हाँ? तो परमात्मा ने जब देने में कंजूसी नहीं की है तो परमात्मा के लिए हमें भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जब हम उसके लिए कंजूसी करते हैं ना तो कथा सारस ततो गता है। कथा का जो रस है, कथा की जो महिमा है वो चली जाती है। कारिता कण लोभे न कथा सारस ततो गता है। इसलिए भागवत में कभी भी तोल मोल नहीं करना चाहिए। हाँ? सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।